दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वो सिर्फ कथाएं नहीं बल्कि भविष्य की अटल सच्चाई है। हिंदू पुराणों में कलयुग के अंत का जो वर्णन किया गया है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। लेकिन अफसोस, इंटरनेट पर आज कई झूठे वीडियो मौजूद है जो कलयुग के अंत की झूठी कहानियां फैला रहे हैं। ये लोग झूठे ग्रंथों से भ्रामक बातें निकालकर समाज में झूठ फैला रहे हैं। पर सच क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण, भविष्य पुराण, महाभारत, विष्णु पुराण और वेदों में लिखी गई हर बात वो शाश्वत सत्य है। कलयुग का अंत कैसे होगा? कौन सी भविष्यवाणियां हजारों साल पहले की गई थी और आज हमारी आंखों के सामने सच होती दिख रही है? क्या आपने कभी गहराई से सोचा है? शायद नहीं, पर आज हम आपको वो सच बताएंगे जो सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में दर्ज है, वो सच जिस पर कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। दोस्तों, कलयुग अभी अपनी चालें चलना शुरू ही कर रहा है। कली अभी आपसे बहुत खेल खेलेगा। अगर आप किसी वीडियो को देखकर या कुछ पढ़कर यह सोच रहे हैं कि कलयुग खत्म होने वाला है, तो आपको अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। अभी तो बस एक शुरुआत हुई है। यह कलयुग के खेल का प्रथम चरण है। आज सोशल मीडिया पर हर दिन नए नए ज्ञानी और चतुर लोग आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में बढ़ते अपराध और अराजकता इस बात का संकेत दे रहे हैं कि कलयुग समाप्त होने वाला है। लेकिन सच क्या है? सोशल मीडिया पर भ्रम और भय फैलाया जा रहा है कि कल की अवतार जल्द ही जन्म लेंगे या उनका जन्म हो चुका है। ये सब महज अफवाहें हैं जो भविष्य मल्लिका पुराण के नाम पर फैलाई जा रही है। लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि संत अच्युतानंद ने भविष्य मल्लिका लिखी थी, न कि कोई भविष्य मल्लिका पुराण। यह एक मिलावटी किताब है जिसे लोगों को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। संत अच्युतानंद के पास भूत, भविष्य और वर्तमान को देखने की दिव्य दृष्टि थी। यह सत्य है। लेकिन उन्होंने जो भविष्यवाणियां की वे कलयुग में होने वाली घटनाओं को लेकर थी, न कि कलयुग के अंत को लेकर। आज समाज में कलयुग को लेकर इतनी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि लोग भयभीत हो रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि अभी तो कलयुग की यात्रा शुरू हुई है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अभी घोर कलयुग आने में 4,32,000 वर्ष बाकी है। अभी हम कलयुग के पहले चरण में हैं। जो घटनाएं आज हमें देखने को मिल रही है, ये तो महज ट्रेलर है। असली चित्र अभी बाकी है। भविष्य पुराण के अनुसार जब कलयुग अपने अंतिम चरण में पहुंचेगा, तब मनुष्य की आयु केवल 13 वर्ष रह जाएगी। तब आप समझ लेना कि कलयुग का अंत निकट है। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में इस विषय पर विस्तार से लिखा गया है। शुकदेव जी ने जो वर्णन किया है वह हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। सनातन धर्म ग्रंथों में इस सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक 4 युगों का वर्णन किया गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलियुग। समय के साथ जैसे जैसे पाप बढ़ता है, युगों का परिवर्तन होता है। हर युग में इंसानों की आयु, उनकी शक्ति, उनका विकास, यहां तक कि पूरी प्रकृति बदल जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या भगवान विष्णु कलयुग के अंत में कल की अवतार लेंगे? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है, लेकिन बहुत कम लोगों को इसका सही उत्तर पता है। ऐसी घटनाएं जो वर्तमान समय में हो रही है, यह तो कलयुग का ट्रेलर है। पिक्चर अभी बाकी है। हमारे ऋषि मुनियों और सनातन धर्म ग्रंथों में कलयुग के अंत को लेकर कई गणनाएं की गई है। कितनी अवधि शेष है? कलयुग का सही मायने में आगमन कैसे हुआ? इन सभी सवालों के जवाब आपको आज इस डॉक्यूमेंट्री में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तो चलिए इस रहस्यमय और प्राचीन धर्म शास्त्रों की कहानी को जानने के लिए इतिहास के पन्नों में वापस चलते हैं। इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जब घोर कलयुग आएगा तब इंसानों की मुसीबतें आसमान छूने लगेंगी। जो सच आज हम नहीं देख पा रहे, वो तब साफ साफ दिखाई देगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी कलयुग को लेकर जो धारणा है वह पूरी तरह बदलने वाली है, क्योंकि सच यही है कि कलयुग की जो छवि हमने अपने मन में बना रखी है उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है।
अधिकतर लोग बस भ्रम में जी रहे हैं। समय ही मन है और मन की एक अवस्था का नाम ही कलयुग है। अगर मन आनंदित है, अच्छे कर्मों की ओर अग्रसर है, तो यही समय इंसान के लिए सतयुग कहलाएगा। इसलिए हर युग का अपना एक स्वभाव होता है और उसका प्रभाव इंसानों से लेकर पूरी प्रकृति और हर जीव पर पड़ता है। हिंदू धर्म ग्रंथों में सबसे पहला और सबसे महान युग सतयुग माना गया है। इस युग में धर्म के 4 स्तंभ थे: सत्य, दया, तप और पवित्रता। यह युग पूरे 17,28,000 वर्षों तक चला। इस युग में मनुष्य की औसत आयु करीब 1 लाख वर्ष होती थी और उसकी लंबाई 32 फीट मानी जाती थी। यही वह समय था जब भगवान ने मत्स्य, कूर्म, वाराह और नरसिंह के रूप में अवतार लिया। इस युग में हर चीज शुद्ध और दिव्य थी। मुद्रा रत्नों की होती थी, पात्र स्वर्ण के होते थे और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस युग में पाप 0% और पुण्य 100% था। इसी युग में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने सत्य की रक्षा के लिए अपने परिवार का बलिदान तक दे दिया था। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। इस युग में धर्म के 3 चरण विद्यमान थे और इसकी अवधि लगभग 12,96,000 वर्ष थी। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 10,000 वर्ष थी और उनकी लंबाई 21 फीट तक हुआ करती थी। यही वह युग था जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। इसी युग में वामन अवतार और परशुराम का अवतार भी हुआ था। इस युग की मुद्रा सोने की थी और पात्र चांदी के। लेकिन समय के साथ परिवर्तन आया। त्रेता युग में पाप 25% और पुण्य 75% हो गया। इसके बाद आया द्वापर युग, जो लगभग 8,64,000 वर्षों तक चला। इस युग में धर्म के 2 चरण शेष रह गए थे। इस युग में मनुष्य की औसत आयु 1,000 वर्ष थी और लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। यही वह युग था जब अधर्म के नाश के लिए भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। इस युग की मुद्रा चांदी की थी और पात्र तांबे के। लेकिन यहां संतुलन बिगड़ने लगा। पाप और पुण्य दोनों 50-50% तक आ गए। अब हम जी रहे हैं कलयुग में, वह युग जिसे शास्त्रों में सबसे छोटा और सबसे चुनौतीपूर्ण बताया गया है। इस युग में धर्म मात्र एक चरण पर टिका हुआ है। इसकी अवधि 4,32,000 वर्षों की बताई गई है। अब मनुष्य की अधिकतम आयु 100 वर्ष के आसपास तक सीमित हो गई है और उसकी औसत लंबाई 5 से 6 फीट के बीच रह गई है। ऐसा माना जाता है कि इस युग के अंत में भगवान श्री विष्णु कल की अवतार का जन्म उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में होगा। अब मुद्रा लोहे की हो चुकी है और पात्र मिट्टी के बन चुके हैं। और सबसे भयावह बात, इस युग में पाप 75% और पुण्य मात्र 25% रह गया है। दोस्तों, समय बदला, युग बदले, इंसान बदला, लेकिन सबसे बड़ी बात, सत्य शाश्वत है, जो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल में हमेशा एक समान था, है और रहेगा। पर सोचिए, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, लोग भी, हालात भी, सोच भी, मगर सबसे बड़ा सवाल, क्या सत्य भी बदलता है? जी नहीं, सत्य 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 ही रहता है, वह कभी नहीं बदलता। बस फर्क यह है कि सत्य जो समय के साथ धीरे धीरे अल्प होता गया। दोस्तों, यह महज एक कहानी नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की सच्चाई है। दोस्तों, जब अधर्म का अंधकार बढ़ने लगता है, तब युग परिवर्तन होता है। श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलि युग की अवधि का विस्तार से वर्णन किया गया है। आखिर यह युग कब समाप्त होगा और कैसे? यह प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। आज से लगभग 3102 ईसा पूर्व, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि, ये 5 ग्रह मेष राशि के 0 डिग्री पर आ गए थे, तभी से कलयुग का आरंभ माना जाता है। लेकिन क्या यह सिर्फ ग्रहों की चाल थी जिसने इस युग को जन्म दिया? नहीं, यह युग शुरू हुआ भगवान श्री कृष्ण के बैकुंठ गमन के बाद। उनके जाने के बाद धर्म और सत्य का संतुलन बिगड़ने लगा। इसी दौरान सभी पांडवों ने भी इस सांसारिक मोह को त्याग दिया और हिमालय की ओर तपस्या करने निकल पड़े। लेकिन इससे पहले उन्होंने अपना संपूर्ण राज्य अभिमन्यु और उत्तरा के पुत्र राजा परीक्षित को सौंप दिया, जिसके बाद राजा परीक्षित इस संपूर्ण धरती के स्वामी बन गए। राजा परीक्षित, जो धर्म के रक्षक थे, एक दिन अपने राज्य का भ्रमण कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा एक कुरूप, काला सा दिखने वाला व्यक्ति बड़ी निर्दयता से एक गाय और एक बैल को पीट रहा था, जिसके कारण बैल के 3 पैर पहले ही टूट चुके थे। गाय और बैल करुणा भरी आंखों से राजा परीक्षित की ओर देख रहे थे, मानो उनसे न्याय की गुहार लगा रहे हो।
यह सब देखने के बाद राजा परीक्षित ने क्रोध में आकर उन तीनों से उनका परिचय पूछा। गाय ने कहा, मैं पृथ्वी हूं। बैल ने कहा, मैं धर्म हूं। और वह कुरूप व्यक्ति बोला, मैं कलयुग हूं। यह सुनकर राजा परीक्षित का क्रोध और भी बढ़ गया। कलयुग ने धर्म रूपी बैल के 3 पैर सत्य, त्याग और दया को तोड़ दिया था और अब वह चौथे पैर दान को भी समाप्त करने की तैयारी में था। कलयुग बड़ी ही बेताब नजरों से राजा परीक्षित की ओर देख रहा था। राजा परीक्षित यह अन्याय सहन नहीं कर सके। उन्होंने अपनी तलवार निकाल ली और कलयुग का अंत करने के लिए उसकी ओर बढ़े। लेकिन कलयुग बहुत ही चतुर था। जैसे ही उसने देखा कि राजा परीक्षित उसे मारने वाले हैं, वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब राजा परीक्षित ने कलयुग से कहा कि अधर्म, पाप, झूठ, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि जैसे अनेक उपद्रवों का मूल कारण तू ही है। इसलिए तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और फिर कभी लौटकर मत आना। कलयुग ने राजा से विनती की, हे राजन, संपूर्ण पृथ्वी आपका राज्य है। मुझे भागे को कहीं शरण नहीं मिलेगी। कृपा करें, मुझे भी रहने का स्थान दें। राजा परीक्षित जानते थे कि कलयुग को पूरी तरह नष्ट करना संभव नहीं है, क्योंकि हर युग का एक निर्धारित समय होता है। इसलिए उन्होंने कलयुग को 5 स्थान दे दिए जहां वह निवास कर सकता था: जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन, हिंसा और स्वर्ण। और इसी के साथ कलयुग का पूर्ण रूप से पृथ्वी पर आगमन हो गया। दोस्तों, ये केवल एक कथा नहीं बल्कि एक संकेत है। आज भी यदि हम अपने चारों ओर देखें तो ये 5 स्थान, यही 5 बुराइयां समाज में सबसे अधिक फल फूल रही है। ये कलयुग का प्रभाव ही तो है। लेकिन याद रखिए, सत्य का एक पैर अभी भी खड़ा है, यानी कि धर्म अभी भी जीवित है। जब तक हम सत्य, त्याग, दया और दान के मार्ग पर चलते रहेंगे, तब तक कलयुग हमें पूरी तरह अपने वश में नहीं कर सकता। दोस्तों, सोचिए, कलयुग के 5127 साल बीत चुके हैं और हम अब इसके पहले चरण में हैं। अब से कुछ समय पहले तक इंसानों की उम्र 100 साल से भी अधिक हुआ करती थी, लेकिन आज महज इंसानों की औसत आयु बहुत ही कम 70-80 वर्ष हो गई है। जैसे जैसे यह कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जीवन और भी कठिन होता जाएगा। बीमारियां, संघर्ष, अधर्म और मानसिक अशांति चरम पर होगी। सवाल यह है कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा और उसके बाद कौन सा युग आएगा? महर्षि वेदव्यास के अनुसार 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग मिलकर कुल 12,000 दिव्य वर्षों का चक्र बनाते हैं। पर ध्यान दें, यहां हम दिव्य वर्षों की बात कर रहे हैं जो देवताओं के समय के अनुसार गिने जाते हैं। अगर हम समय की गणना करें तो मनुष्यों का 1 महीना हमारे पितरों के लिए मात्र 1 दिन और 1 रात के बराबर होता है, और मनुष्यों का 1 वर्ष देवताओं के केवल 1 दिन के समान होता है। जब मनुष्य के 360 वर्ष पूरे होते हैं, तब वह देवताओं के 1 दिव्य वर्ष के बराबर होता है। इस हिसाब से हम मनुष्यों के 4,32,000 वर्ष जब पूरे हो जाते हैं, तब जाकर देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष पूर्ण होते हैं और तब एक कलयुग पूर्ण होता है। इसी प्रकार हम मनुष्यों के 8,64,000 वर्ष जब पूरे होते हैं, तो देवताओं के 2,400 दिव्य वर्ष यानी कि 1 द्वापर युग के बराबर होते हैं। इस प्रकार त्रेतायुग 3,600 दिव्य वर्ष का होता है, जिसमें मनुष्यों के 12,96,000 वर्ष आते हैं। इसी क्रम में एक सतयुग 4,800 दिव्य वर्ष, जिसमें मनुष्यों के हिसाब से 17,28,000 वर्षों के बराबर है। दोस्तों, कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताई गई है। चारों युगों को ईश्वर के 12,000 दिव्य वर्षों में बांटा गया है। तो कुल मिलाकर चारों युगों का चक्र 43,20,000 मानव वर्षों का होता है। कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व माना जाता है, जब मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति और शनि ग्रह मेष राशि के 0 डिग्री पर आए थे। अगर इस तिथि में अब तक के 2025 साल जोड़े तो कुल 5,127 साल बीत चुके हैं। लेकिन दोस्तों, ध्यान दीजिए, अभी भी 4,26,873 साल बाकी है। कल्पना कीजिए, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, ये दुनिया कैसी होगी। धर्म की गिरावट, मानव मूल्यों का पतन और अंत में महाविनाश। लेकिन घबराइए मत, क्योंकि हर युग का अंत एक नए युग की शुरुआत भी लाता है। जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, तब भगवान कल्कि का अवतार होगा और फिर से सतयुग का सूर्योदय होगा। अब सवाल यह है कि क्या हम सभी लोग कलयुग की इस नकारात्मकता में बह जाएंगे या खुद को सत्य, प्रेम और धर्म के मार्ग पर बनाए रखेंगे।
इसका निर्णय आपको करना है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, जिस कलयुग में हम अभी जी रहे हैं वह तो बस शुरुआत है। आने वाले समय में हालात और भी भयावह होने वाले हैं। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास ने कलयुग का बहुत ही सटीक वर्णन किया है। वह रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अभी कलयुग में जो वारदातें हो रही हैं उसे देखकर डर लगता है। आज जो अपराध, धोखा, लालच और अन्याय हम देख रहे हैं, यह तो कुछ भी नहीं। जैसे जैसे कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ेगा, समाज में हिंसा और क्रूरता चरम पर होगी। इंसानियत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। लोग अपने स्वार्थ के लिए किसी की भी जान लेने से नहीं हिचकिचाएंगे। कलयुग के अंतिम समय में मनुष्य की औसत आयु घटकर सिर्फ 20 वर्ष रह जाएगी। महिलाएं 8 से 10 वर्ष की आयु में ही गर्भवती हो जाया करेगी। 16 वर्ष की आयु में लोग वृद्ध हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाएगी। कलयुग के अंतिम समय में शास्त्रों को लोग पूरी तरह भूल जाएंगे। नैतिकता का कोई स्थान नहीं रहेगा। अनैतिकता ही लोगों को आकर्षित करेगी। समाज में होगा अधर्म का बोलबाला। झूठ और पाखंड को लोग सच मानेंगे। स्त्री पुरुष अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे। विवाह और रिश्तों का महत्व खत्म हो जाएगा। केवल धनी और बलवान लोगों का समाज में मान सम्मान होगा। सच्चे संतों का कोई आदर नहीं करेगा, बल्कि उनका अपमान किया जाएगा। झूठे धर्मगुरु ऊंचे आसनों पर बैठेंगे और लोग उन्हें ही पूजेंगे। धर्म और सत्य पूरी तरह विलुप्त हो जाएगा। इस भयावह कलयुग के अंत में पाप और अधर्म अपनी चरम सीमा पर होंगे और तब होगा भगवान कल्कि का अवतार। वह पापियों का संहार करेंगे और एक बार फिर सतयुग का उदय होगा। लेकिन दोस्तों, सवाल यह है कि अभी कलयुग में जो वारदातें हो रही है उसे देखकर डर लगता है। क्या हम इस पाप के अंधकार में खो जाएंगे या खुद को सत्य और धर्म के मार्ग पर बनाए रखेंगे? यह फैसला आपका है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12वें स्कंद में कलयुग के अंत और भगवान कल्कि के अवतार के बारे में बताया गया है। दोस्तों, कल्पना कीजिए, कलयुग के अंत में एक ऐसा समय भी आएगा जब इंसान की उम्र घटकर सिर्फ 13 वर्ष रह जाएगी, जब मनुष्य का कद सिर्फ 5 से 7 इंच का होगा। शरीर रोगों से गिर जाएगा। इंसानी शरीर घटकर बोना हो जाएगा। युवावस्था समाप्त हो जाएगी और हर तरफ विनाश का अंधकार होगा। धरती पर चारों तरफ तबाही का मंजर होगा। गर्मी इतनी भयानक होगी कि लोग गड्ढों में रहने को मजबूर हो जाएंगे। भूख प्यास से लोग तड़प तड़प कर मरेंगे। गाय भैंस छोटी हो जाएंगी और दूध देना बंद कर देंगी। पेड़ पौधे फल देना बंद कर देंगे और सूख कर नष्ट हो जाएंगे। पृथ्वी की भूमि उपजाऊहीन हो जाएगी। पृथ्वी से सभी देवी देवता विलुप्त होकर अपने अपने लोकों में चले जाएंगे। गंगा सहित पृथ्वी की सभी पवित्र नदियां सूख कर स्वर्ग लोक चली जाएंगी। हिंदू पुराणों में कहा गया है, जब 7 साल की कन्या संतान को जन्म देगी तब समझ लो कलयुग का अंतिम समय आ गया है। श्रीमद् भगवद् पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान कल्कि का अवतरण कलयुग के अंत और सत्ययुग के आरंभ के बीच होगा। शास्त्रों की माने तो भगवान श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंतिम समय में हुए हैं। इसलिए जब कलयुग के अंतिम समय में भगवान कल्कि का जन्म होगा, वह मात्र 3 दिनों में पापियों का संहार कर देंगे और धर्म की पुनर्स्थापना करेंगे। पृथ्वी पर 12 वर्षों तक मोटी एवं मूसलाधार वर्षा होगी, जिससे समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और पृथ्वी का जल सोखकर पृथ्वी को फिर से हरी भरी कर देंगे और फिर धीरे धीरे पृथ्वी पर एक बार फिर से जीवन की शुरुआत होगी। लोग धीरे धीरे साधु पुरुषों की सेवा में, दान और सत्य कर्म एवं प्राणियों की रक्षा के लिए धीरे धीरे तत्पर होने लगेंगे। इस प्रकार एक बार फिर से धर्म के पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी। धर्म कर्म के प्रति रुचि से लोगों को कल्याण की प्राप्ति होगी। लोगों के गुणों में परिवर्तन होगा और धर्म से मिलने वाले लाभ का अनुमान होने लगेगा। धर्म की वृद्धि होने लगेगी। इस प्रकार धर्म को पूर्ण रूप से अपना लेने से एक नए युग की शुरुआत होगी, जिसे सतयुग का आरंभ माना जाता है। सृष्टि का ये चारों युगों का क्रम, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग का ये क्रम यूं ही चलता रहता है अनंत काल तक। दोस्तों, ये अद्भुत ज्ञान उन सभी लोगों तक अवश्य पहुंचना चाहिए जिनके पास अधूरी जानकारी है। इस वीडियो में हिंदू धर्म से जुड़ी सटीक जानकारी और सभी ग्रंथों का विश्लेषण करके इकट्ठा किया गया है। इस डॉक्यूमेंट्री में आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने की हमने कोशिश की है।
यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई डॉक्यूमेंट्री में। राधे राधे। श्री कृष्ण।